जय हिंद दोस्तों, मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी ऑफ डिफेंस में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 1 है। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने के लिए। कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 1 में हम बात करेंगे इसके जितने बेसिक फीचर होता है, सारे बेसिक फीचर को समझने का कोशिश करेंगे। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 1। यदि चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह से कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को पाने के लिए, क्योंकि मेरे वीडियो बहुत प्रकार का रखा हुआ है आपका, आसानी से क्वेश्चन को देख सकते हैं और आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 1। देखिए भाई, सबसे पहले जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो आपके दिमाग में आता है z बराबर आई प्लस आयुटा। इसको आई नहीं पढ़ते हम, इसको आयुटा पढ़ते हैं। बिल्कुल सही बात। क्या हमने बोला? हमने बोला कि z बराबर x प्लस आयुटा वाई, x प्लस आयुटा वाई इसको करते हैं। ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन। ये होता है आपका रियल पार्ट। क्या होता है भाई? ये आपका होता है रियल पार्ट। और y जो होता है ये होता है आपका, है ना, ये होता है आपका इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन, ये आपका x रियल नंबर और ये y आपका क्या हो गया? इमेजिनरी। ये कुछ भी हो सकता है, ये प्लस आयुटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इट डजंट मैटर, क्योंकि वो आपका वेरिएबल, बस वो वेरिएबल होना है, सॉरी वो क्या कांस्टेंट होना चाहिए, बस सिंपल फॉर्म। ठीक है, अब कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर। अब देखिए सबसे पहली बात होती है क्या कि यदि आपसे पूछे ये जो आई आया, जिसको हम आई पढ़ सकते लेकिन इसको आयुटा पढ़ते हैं, जिसका मान होता है अंडर रूट माइनस 1। मतलब ये कि आयुटा का मान माइनस अंडर रूट 1 होता है। इसका कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो आई स्क्वायर बराबर रहेगा -1। एक मिनट और कर देंगे, क्यूब कर देंगे तो हो जाएगा माइनस आयुटा। और मैं बोल दूंगा कि 4 कर देंगे तो उसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मतलब ये कि मैं आपसे पूछूं कि आयुटा टू द पावर 4 का मान 1 हो गया। कितना हो गया भाई? 1 हो गया। अब देखिए, अब आपसे क्वेश्चन में सवाल सीधे सिंपल सवाल क्या पूछता है उसको देखिएगा, जो कि स्टूडेंट फंस जाता है और आपको फंसना बिल्कुल नहीं। देखिए आपसे पूछेगा कि आयुटा टू द पावर n प्लस आयुटा टू द पावर n प्लस 1, आयुटा टू द पावर n प्लस 2 और आयुटा टू द पावर n प्लस 3, इसका मान बताना। आपके ऑप्शन रहेगा नंबर 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी -1 और ऑप्शन डी NOT, मतलब नन ऑफ दिस। ऐसा क्वेश्चन रहेगा। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको एक रूल आपके दिमाग में आज से सेट हो जाना चाहिए, वो ये कि यदि लगातार 4, देखिए n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, 1 2 3 4 लगातार है, यदि लगातार 4 हो रहा है तो उसका मान 0 होता है। किसका भाई? उसका मान आपका 0 होता है। कुछ सोचना है, ये जरूरी नहीं कि n के टर्म में रहे, ये ऐसे भी हो सकता है। ये हो सकता है आपका कि I 10, I 11, I 12, I 13, इसका भी मान 0 होगा। मतलब कहीं से भी हो, यदि लगातार 4 हो तो उसका मान आपको याद रखना, उसका मान 0 होता है। कितना भाई? उसका मान 0 होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं कुछ और फैक्ट की ओर। अब देखिए इसका मान तो 0 हो गया। अब बात करते हैं कि कभी कभी आपके एग्जाम में एक बहुत ज्यादा फेमस सवाल है कि कहा जाता है कि प्योरली इमेजिनरी हो या तो प्योरली रियल हो। अब खुद से सोचिए, प्योरली रियल का मतलब क्या? एकदम प्योर रियल होगा, उसके अलावा उसमें कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। तो प्योरली रियल का मतलब तो सिर्फ उसमें रियल होगा, उसमें यदि इमेजिनरी पार्ट नजर आए तो उसको क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। मतलब ये मैं आपसे क्वेश्चन देता हूं, एक क्वेश्चन है कि x माइनस 9 का, एक मिनट, एक्स स्क्वायर माइनस 9 और प्लस 4 आयुटा बराबर 0। मैं कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी एक z लिखता हूं, z बराबर x माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 9 और प्लस 4 आयुटा, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, और बोले इज प्योरली रियल, क्या बोले? सॉरी प्योरली इमेजिनरी, प्योरली, है ना, प्योरली इमेजिनरी हो तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो पूछेगा आपसे कि x का मान क्या होगा। अब एक चीज को हमें क्या बताया, हमने आपको ये बताया कि यदि प्योरली रहा, प्योरली रियल है तो इमेजिनरी को 0 बराबर करते हो। यदि प्योरली रियल हो तो इमेजिनरी को 0 बराबर करते हो। यदि प्योरली इमेजिनरी हो तो हम रियल को पार्ट को क्या करते हैं? 0 बराबर। अब क्या प्योरली इमेजिनरी है ना, तो रियल वाले पार्ट को क्या करेंगे? 0 बराबर। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर मैंने कर दे 0, एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 9 और एक्स का मान क्या हो जाएगा? एक्स का मान हो जाएगा प्लस माइनस, एक्स का मान क्या हो जाएगा भाई? प्लस माइनस 3। यही आपको याद रखना। यही मुझे पूछता, मैं ऐसा कर देता, पूछता प्योरली रियल क्या होगा तो इमेजिनरी पार्ट में 0 बराबर कर देता। सिंपल बात। कुछ मान आपको पूछता कि किसका मान, जैसे मैं इसे पूछ सकता हूं ना आपसे, मैं बोलूं कि x माइनस 9 आयोटा, x माइनस 9 आयोटा, x माइनस 9 टर्म में क्या आपको बोल देगा? प्योरली रियल बताओ, तो इमेजिनरी पार्ट को क्या करेंगे? 0 बराबर कर देंगे। उससे जो भी हमारा वैल्यू है वो हमारे से आसानी से निकल जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक फीचर, क्या भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर का ये बेसिक फीचर हो। ठीक है, अब देखिए जब आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक फीचर को जान लिया तो अब हमें क्या होता है कि कुछ चीज को जानना पड़ता है। मतलब ये कि मैं आपसे बोलूं कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर भाई, एक z1 एक z2, क्या मैं दोनों को जोड़ सकता हूं? बिल्कुल जोड़ सकता हूं। याद रखना आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को 3 कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जोड़ सकते हैं, लेकिन बट उसमें रियल पार्ट को रियल के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के पार्ट को में क्या करना होगा? जोड़ना होगा, ना कि हम किसी दूसरे के साथ जोड़ें। आपको याद रखना है कि रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ जोड़ना भी है और आपको घटाना भी, लेकिन गुना करना है तो गुना सब में करेंगे, सबसे करेंगे, लेकिन फिर रियल पार्ट को अलग कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे। एक क्वेश्चन देता हूं, तीनों बात को एक बार समझाता हूं। देखिए मैं आपसे बोलूं कि z1 बराबर 4 प्लस 3 आयुटा, ठीक है, और z2 बराबर 4 ले लीजिए 3 प्लस 4 आयुटा। ऐसा कुछ क्वेश्चन हो गया। हमको बोला कि z1 प्लस z2 ज्ञात करो, z1 प्लस z2,
फिर बोला कि Z1 माइनस में Z2 ज्ञात करो, फिर बोला कि Z1 इंटू में Z2 ज्ञात करो, फिर बोला Z1 बटे Z2 ज्ञात करो। ये 4 सवाल मान लीजिए हमसे पूछ दिया है ना, ये 4 सवाल हमसे 3 सवाल 4 सवाल जो भी पूछ दिया। अब हमें बोला कि Z1 प्लस Z2 मतलब कि हमें भाई जोड़ना है, तो रियल वाले पार्ट को रियल से कैसे जोड़ेंगे और इमेजिनरी वाले पार्ट को इमेजिनरी के साथ जोड़ के उसका हम एडिशन फाइंड करेंगे। मतलब ये कि 4 3 कितना हो जाएगा 7 और 3 4 कितना हो जाएगा, ये भी 7। मतलब ये कि मैं आपसे बोलूं कि इसका कितना होगा, Z1 प्लस Z2 क्या हो गया, तो रियल वाले पार्ट को रियल के साथ जोड़ दिए और इमेजिनरी वाले पार्ट को क्या इमेजिनरी के साथ हम आसानी से जोड़ देते हैं। अब बात आती है सब्सट्रैक्ट, घटाने की बात है। तो घटाने में भी आपको याद रखना है कि घटाते भी हमें इमेजिनरी को रियल के साथ नहीं घटा सकते हैं और रियल को इमेजिनरी के साथ नहीं घटा। मतलब ये भाई रियल को रियल से इमेजिनरी को हमारा कुछ दिमाग आपको नहीं लाना, घटा और जोड़ना। अब देखिए 4 में जाएगा 3, क्या बचेगा भाई 1 बचेगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। 3 में जाएगा 4 माइनस आई मतलब क्या माइनस आयोटा सिर्फ हो जाएगा, ये हो गया जोड़, ये हो गया आपका घटा। अब बात आती है गुना के बारे में। अब गुना बात समझिए, गुना भाग को अच्छा समझाता हूँ। देखिए जब आपसे गुना और भाग पूछे तो क्या करेंगे, देखिए देखो Z1 इंटू Z2 बोलेगा, हम गुना कर रहे हैं मल्टीपल। अब इसको पढ़िए दोनों से, तो चर दिया हो जाएगा 12 और 4 चौके 16 आयोटा हो गया। अब 3 आयोटा, अब फिर से पढ़िए, तो 3 आयोटा और 3 कितना 9 आयोटा प्लस हो जाएगा 9 आयोटा। और हमने भी तुरंत बताया था कि आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है भाई, तो -1 होती है। तो 3 और चौके 4 12, लेकिन क्या लिखेंगे 12 नहीं -12। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर जिसका मान होता है -1। अब देखिए इसको हल करते हैं भाई मेरे, ये इसको काटेंगे ये तो खत्म, सेवा समाप्त होगी। अब ये कितना हो गया 25 आयोटा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये एक तरफ से तो हमारा Z1 इंटू Z2 निकल गया और आसानी इसका आंसर भी आ गया। तो Z1 इंटू Z2 हमारा निकल गया क्या, अब देखिए क्या किया कि रियल को रियल के साथ जोड़, दोनों काट दिए, सिंपल फंडा। अब क्या किया कि हमने दोनों को इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ जोड़, बस ये होती है गुना करने का तरीका। अब बात क्या आता है, भाग क्या हुआ, देखिए भाग में आपको क्या करना, देखिए जैसे मैं आपसे दूंगा भाग, देखिए भाग कैसे करना। हमने लिखा Z1 बराबर A प्लस आयोटा B, Z2 बराबर C प्लस आयोटा D, ऐसा कुछ लिखा। और मैं आपसे बोलूं कि Z1 इंटू Z2 निकालो, तो आप क्या करेंगे कि A प्लस आयोटा B और C प्लस आयोटा D करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। अब इसे हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें नीचे से हटाना पड़ेगा आयोटा को, नीचे से किसको हटाना पड़ेगा आयोटा। अब नीचे से आयोटा तभी घटेगा जब इसका क्या रेशनलाइजेशन करेंगे। जब आप इसे रेशनलाइजेशन करेंगे तो आपको प्राप्त होगा कि C माइनस आयोटा D और बटा C माइनस आयोटा D। अब इसको हल कर दीजिए और आपका Z1 बटे Z2 का मान आसानी से क्या होगा, हमने बात कर लिया जोड़ घटा गुना और भागा, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। कभी कभी स्टूडेंट इसमें गड़बड़ा तो आप बिल्कुल गड़बड़ाइएगा नहीं। चलिए अब हमें पढ़ना कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ रूल्स होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंस होता है, उसको समझिए। सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ता है मॉडुलस, फिर एम्पलीट्यूड है ना जिसको गुणांक कहते हैं, तो आपका हो गया मॉडुलस। फिर उसमें पढ़ना पड़ता है कंजुगेट। तो आज हम बात करेंगे 2 रूल के बारे में, और जो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 जब हम आपको लिखाऊंगा उसमें बताऊंगा आपके आर्गुमेंट्स कैसे फाइंड करते हैं, एक से एक फिक्स और बहुत अच्छा बताएंगे, बिल्कुल बिना देर कीजिएगा। चलिए तो आज हम सबसे पहले समझते हैं कि मॉडुलस क्या होता है। देखिए है ना, सी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि एक Z बराबर हमको दिया था 3 + 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा। अब इसका मुझे मॉडुलस को हम डिपेंड करते हैं, आई थिंक आप जानते होंगे इसको ऐसे डिनोट करते हैं। तो इसका मान हो जाता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब रियल पार्ट हो गया 3। अब ये देखिए इसको मत लीजिएगा, ये हमें डिनोट कर रहा है कि दैट इज द क्या इमेजिनरी पार्ट। तो हमें 4 से सिर्फ मतलब किससे मतलब भाई 4 से सिर्फ मतलब है, तो हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। इसको हल कीजिए निकलेगा 5, मतलब इस क्वेश्चन का मॉडुलस कितना निकल गया 5। इस क्वेश्चन का मॉडुलस कितना निकल गया भाई 5। अब एक चीज क्या होता है, अब देखिए तो कीजिए मॉडुलस तो सिंपल, दोनों का स्क्वायर आंसर आ जाएगा। अब देखिए आपसे पूछता है कंजुगेट, कंजुगेट्स में क्या करते हैं, कुछ नहीं करते भाई। कंजुगेट्स का काम ये होता है कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बीच जो साइन का चिन्ह प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस हो तो प्लस कर दीजिए। देखिए जैसे हमने लिखा कि Z1 बराबर A प्लस आयोटा B। अब मैं आपसे बोलूं कंजुगेट को इसको आई से डिनोट करते हैं, इसको बार भी करते हैं, जेड बार, मतलब इसको कंजुगेट के नाम से भी क्या करते हैं जानते हैं। अब मैं आपसे बोलूं कि जेड बार का मान कितना होगा, हमने क्या कहा साइन के बीच रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बीच जो साइन उसको चेंज करना भाई, तो A माइनस आयोटा B हो गया। अब मुझको कहा था कि 3 - 4 आयोटा, तो 3 प्लस क्या 4 आयोटा। तो ये आपके कंजुगेट और हमने मॉडुलस की बात करती है। जब आपको पार्ट 2 मिलेगा तो इसमें बात करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और कुछ आपके और फीचर है, कुछ और इंपॉर्टेंस उसके बारे में बात करेंगे। और मॉडुलस का भी हमें और इस कंजुगेट दोनों का भी हमें फीचर पढ़ना, दोनों का हमें कुछ इंपॉर्टेंस और पढ़ना। बात इतना ही, जय दोस्तों।